बढ़ते हैं और अब खबर करनाल से लेंगे। युवक की खुदकुशी का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। 72 घंटे बाद भी मोहित का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। धरने पर परिवार बैठा हुआ है। मोहित के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। चालान काटने पर मोहित ने खुदकुशी कर ली थी और पुलिस ने जो जानकारी है 13,500 रुपए का चालान काट दिया था और उसके बाद मोहित ने इतना खौफनाक कदम उठाया और खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। परिवार जो अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है और धरना परिवार की तरफ से लगातार जारी है। 3 दिन पहले की ये पूरी घटना, 72 घंटे हो चुके हैं और आपको बता दें कि अभी तक पोस्टमार्टम मोहित का नहीं हो पाया है। परिवार का कहना है कि जब तक एक्शन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी पूरे मामले में, उस समय तक वो पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे और संस्कार नहीं करेंगे। झूठो फोन उठाया इन भाई 4 जन का भाई किसान वो बड़का है उन पर दाब दे रखी, वो दल्ले हैं, वो पैसा लूटते हैं। इस माजरे को जल्द से जल्द निपटाया, जल्द से जल्द निपटाया जाएगा जी। ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसी राजनीति नहीं होने देंगे है भाई। कहते नू सोच रहे हो भाई ये अगर भाई ये वैसे राजनीति करके चले जाओगे, कोई भी मामला पता हमारे समाज के वोट ले कोई भी हो और वो फायदा ही उठाया आज थोड़ी समाज का। बस उन लोगों को गलत बोल रहे हैं, उसके पिता को बारे में भाई आप यहाँ पर जिसका बेटा जवान गुजर गया उसको बोल रहा राजनीति कर रहे हैं। ये जानबूझ के इस मामले को संस्कार करवा के निपटाना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका मोटरसाइकिल का चालान किया गया और मोटरसाइकिल आगे से टूटी हुई थी। 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस ने ये बोला भी ये तो चोरी की मोटरसाइकिल है, कुछ कितनी मोटरसाइकिल चोरी की हुई है तूने, ऐसी बातें बोली कि जिसकी वजह से उसने। तो परिवार के सदस्यों की मांग है कि कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही वो पोस्टमार्टम करवाने देंगे और मोहित के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं करनाल से हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं हिमांशु नारंग। हिमांशु, बताइए क्या कुछ आपके पास जानकारी, इस समय स्थिति क्या है? और ये चालान का जिक्र हो रहा है 13,500 का, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि चालान क्यों हुआ, क्या चालान पर भी आपत्ति है परिवार को, क्या कुछ उनका कहना है? गौरव, नया अपडेट ये है कि अंतिम संस्कार के लिए वो शव ले गए हैं। हालांकि पहले पोस्टमार्टम जरूर हो चुका था लेकिन शव नहीं उठाया जा रहा था। अब शव भी पोस्टमार्टम हाउस से उठा लिया गया है। मौके पर करनाल के एडीसी पहुंचते हैं, उससे पहले प्रशासन के साथ एक बातचीत होती है परिवार वालों की। प्रशासन ने कुछ मांगे मान ली हैं। पहली मांग जो मानी है वो ये है कि 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 306 के तहत यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी मांग ये मानी गई है कि एक परिवार के सदस्य को डीसी रेट पर नौकरी दे दी जाएगी शिक्षा के आधार पर। तीसरी मांग ये मानी गई है कि प्रशासन जो है वो मुआवजा दे सकता है 1 लाख रुपए तक का। तो प्रशासन 1 लाख रुपए का मुआवजा दे देगा, लेकिन परिवार चाहता था कि 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले। इसके लिए जो करनाल के उपायुक्त हैं वो बात पहुंचाएंगे करनाल के हरियाणा के सीएम तक और वहां से क्या कुछ उचित मुआवजा मिलता है वो परिवार वालों को दे दिया जाएगा। मोहित का 2 दिन पहले चालान कटा था उसकी बाइक का 13,500 का। परिवार को चालान से आपत्ति नहीं थी, लेकिन चालान के वक्त उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, उसे चोर बोला गया और ये कहा गया कि ये बाइक चोरी की है। इसके चलते वो घर आता है और घर आकर वो सल्फास खा लेता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तकरीबन 72 घंटे होने को आए थे। पोस्टमार्टम जरूर हो गया था लेकिन शव को उठाया नहीं जा रहा था, अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, जिसके चलते परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अलग अलग बिरादरी के लोग, किसान यूनियन के लोग वहां पर उनके साथ समर्थन में जुट गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। लेकिन अब राहत की बात यह है कि परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 1 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाएगा और एक डीसी रेट पर नौकरी दे दी जाएगी। गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी बातचीत के लिए भी आपको बता दें इस समय अपडेट इस पूरे मामले में आ चुका है। जिस तरह से हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं हिमांशु, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि परिवार और जो प्रशासन के बीच है वो बातचीत के जरिए मसले को हल करने में सफलता हासिल हुई है और अब अंतिम संस्कार के लिए मोहित के शव को परिवार लेकर गया है। आपको यह भी बता दें कि डीसी रेट पर एक नौकरी का भी भरोसा दिया गया है। जो आरोप है 13,500 रुपए का चालान हुआ और आरोप है कि चालान तो हुआ लेकिन वहां पर मारपीट भी की गई, जिसके बाद मोहित ने आत्महत्या कर ली।
अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर पानीपत से लेंगे। पानीपत में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर नशे की गोलियां देकर देह व्यापार करवाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में पानीपत पुलिस को शिकायत दी गई है। पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया कि वो पिछले 6 साल से उसे नशे की गोलियां खिलवाकर गलत काम करवा रहे हैं, जिस बात से परेशान होकर थाने में शिकायत दी गई है। दरअसल महिला ने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के 4 साल सब कुछ ठीक रहा इस महिला के मुताबिक, लेकिन पिछले 6 सालों से पति और सास उससे ये काम करवा रहे थे। नशे की गोली खिलाकर बाहर से आदमी बुलाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था। नशे की हालत में उसे एहसास होता था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन नशे के कारण उसे पता नहीं लगता था। खैर अब पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। मैंने शादी कर ली थी अपनी पसंद से, तो फिर ये 4 साल तक ठीक रहा। 4 साल के बाद ना 6 साल से ना ये मेरे साथ बहुत मतलब गंदे गंदे काम इसकी माँ भी और ये भी सब करवा रहे हैं। तो मैं करने के लिए मना करती हूँ। बाहर से आदमी लाते हैं, अब मेरे को नशे की गोली देते हैं। मुझे पता नहीं रहता कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ क्या नहीं। ये तो साथ मेरा घर वाला तो घर में नहीं रहता था, वो तो बाहर ही जा रहा था। उसको खर्चा वर्चा देते थे, लालच देते थे, फिर वो भी इनमें ही शामिल हो गया। एक 23 तारीख को एक शिकायत मिली थी। शिकायत पे केस रजिस्टर कर लिया है और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे सामने उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उसने ससुराल पक्ष पर कुछ देह व्यापार करवाने का भी आरोप लगाया है सर। हाँ, उसने अपने हस्बैंड पे भी सास ससुर पे भी आरोप लगाए हैं। उन तथ्यों पर भी जाँच की जा रही है। अगली खबर करनाल से। करनाल के घरौंडा के गांव बसी अकबरपुर में सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई विभाग की टीम ने मिलकर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में मिठाइयां, मावा, दूध बरामद किया गया। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि केमिकल वाले दूध से ये मिठाइयां बनाई जा रही हैं। फिलहाल फूड सप्लाई विभाग की तरफ से सैंपल लेकर लैब को भेज दिए गए हैं। दरअसल फेस्टिवल सीजन है, दिवाली का त्योहार नजदीक है। मार्केट में लोग मिठाइयां खूब खरीद रहे हैं, लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग डबल मुनाफा कमाने के लिए भी इस तरह से मिलावट करके चांदी कूटने की फिराक में रहते हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस स्तर पर मिठाइयां तैयार की जा रही थी। हालांकि ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये जो मिठाइयां डुप्लीकेट मावे से तैयार हैं या फिर बिल्कुल सही तरीके से तैयार की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, सैंपल्स लिए गए हैं। फ्लाइंग द्वारा ये फैक्ट्री आइडेंटिफाई की गई है गांव बसी में, तो हम मौके पर पहुंचे हैं और हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करे हैं जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनके हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजेंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। किस चीज़ की फैक्ट्री और क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? ये यहाँ पे मिल्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीम, मिल्क केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, लड्डू, ये सब मिठाइयाँ बना रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।